नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पाइन स्क्रिप्ट का परसेंट रैंक फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है परसेंट रैंक। सबसे पहले हम लोग यूजर से एक इनपुट लेने वाले हैं, एक इंटीजर इनपुट। इसका नाम हमने दिया है लेंथ। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी है 5। देन हमने पाइन स्क्रिप्ट के अंदर जो परसेंट रैंक फंक्शन होता है उसे कॉल किया है। उसमें हमने दो इनपुट्स दिए हैं, एक है क्लोज वैल्यू, किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू, और दूसरा इनपुट है जो हमने लेंथ वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था, जो हमने यूजर से इनपुट लिया था उसकी वैल्यू। अब ये पाइन अब ये परसेंट रैंक फंक्शन करेगा क्या, मैं आपको चार्ट पे जाके बताता हूँ। तो इनपुट्स याद रखिए, क्लोज और 5। ओके, ये दोनों इनपुट्स हैं। अब ये फंक्शन करेगा क्या, देखिए। मान लीजिए हम लोग फिलहाल इस कैंडल पे हैं, इस बार पे हैं। ओके, हमारा इनपुट है 5 और क्लोज। ओके, ऐसे दो इनपुट्स हमने उस फंक्शन में डाले थे। तो वो फंक्शन ये फाइंड आउट करेगा कि पिछली 5 कैंडल में, मतलब 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 कैंडल्स हैं इनकी जो क्लोज वैल्यूज हैं ये करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है कि नहीं। ओके, और उन कैंडल्स को ये काउंट करेगा, मतलब पिछली 5 कैंडल्स में कितनी कैंडल की क्लोज वैल्यू करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है। ओके, ये वो फंक्शन फाइंड आउट करेगा और उसका परसेंटेज निकालेगा। मान लीजिए कि पिछली पांचों कैंडल्स की क्लोज वैल्यू करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पांचों कैंडल्स की क्लोज वैल्यू छोटी है ना, तो इसका रिजल्ट आएगा 100%। ओके, अगर मान लीजिए कि एक ही कैंडल का जो क्लोज वैल्यू है वो करंट कैंडल से छोटा आया, 5 में से एक ही ऐसी कोई कैंडल है जिसकी क्लोज वैल्यू इस करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है, तो इसका परसेंट क्या आएगा, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आएगा 20। तो इसका रिजल्ट आएगा 20%। ओके, तो ओवरऑल ये फंक्शन ये फाइंड आउट करता है कि पिछली 5 कैंडल में कितनी परसेंटेज ऑफ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी क्लोज वैल्यू इस करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है। ठीक है, ये उस फंक्शन का काम है। इस फंक्शन का नाम है परसेंट रैंक। ओके, तो हमें वो परसेंटेज ऑफ कैंडल्स यहाँ इस पी नाम के वेरिएबल में मिल जाती है। कितने परसेंट कैंडल्स की क्लोज वैल्यू करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है, उसका रिजल्ट हमें इस पी नाम के वेरिएबल में मिल जाता है। अब हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हमारे चार्ट पे जो लेटेस्ट कैंडल होगी उसके ऊपर एक लेबल ड्रॉ कर रहे हैं, और उस लेबल में ये हमारा जो पी वैल्यू है उसे ऐसे प्रिंट कर रहे हैं और आगे परसेंटेज का साइन दिखा रहे हैं। ओके, इतना ये सिंपल सा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, हमारा परसेंट रैंक इंडिकेटर मैंने चार्ट पे ऐड किया है। हम लोग फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं और ये हमें रिजल्ट बता रहा है 20%। 20% कैसे आया, देखिए हमारा इनपुट क्या है, इनपुट है 5 और क्लोज वैल्यू। तो देखिए यहां से पिछली 5 कैंडल्स को मैं देखूंगा, 1 2 3 4 और 5। अब कितनी कैंडल्स की क्लोज वैल्यू इस करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है, इस रेड कैंडल की क्लोज वैल्यू इस करंट कैंडल से बड़ी है। देखिए इसकी क्लोज वैल्यू ऊपर क्लोज हो रही है, तो ये तो काउंट नहीं होगी। इस ग्रीन कैंडल की क्लोज वैल्यू इस कैंडल से बड़ी है, ये भी काउंट नहीं होगी। इस ग्रीन कैंडल की क्लोज वैल्यू इससे छोटी है, तो ये काउंट हो जाएगी। ओके, एक कैंडल हमें मिल गई, वैसे 5 में से एक तो मिल गई। फिर ये जो रेड कैंडल है इसकी क्लोज वैल्यू इस क्लोज वैल्यू से बड़ी है, तो ये काउंट नहीं होगी। और इसकी क्लोज वैल्यू भी इस क्लोज वैल्यू से बड़ी है, तो ये भी काउंट नहीं होगी। मतलब ये जो 5 कैंडल्स हैं इनमें से बस ये एक ही कैंडल ऐसी है जिसकी क्लोज वैल्यू इस करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है। तो अब परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1/5। 5 में से एक मिली है ना, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे आप करोगे तो कितना आएगा, 100/5 कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे हमें मिला 20%। ओके, कोई और एक एग्जाम्पल देखते हैं। रिलायंस पे जाके देखते हैं, रिलायंस पे भी 20% है, चेक कर रहे हैं। देखिए ये जो क्लोज वैल्यू है इससे छोटी कौन है, इसकी है क्या, देखिए इसकी क्लोज वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप क्लोज वैल्यू को गौर कीजिए, करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू है 1430.10, पिछली की वैल्यू थी 1431.20, तो मतलब इसकी क्लोज वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये काउंट नहीं होगी। इस ग्रीन वाले की क्लोज वैल्यू तो देख के समझ आ रहा है कि ये बड़ी है, तो ये भी काउंट नहीं होगी। ये जो ग्रीन वाली है इसकी देखिए क्लोज वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1427.90, और इसकी है 1430, तो मतलब 27 30 से कम है, मतलब ये वाली कैंडल काउंट होगी। ओके, एक कैंडल तो मिल गई।
अब ये रेड कैंडल है, ये तो दिखने में ही ऊपर दिख रही है, तो ये भी काउंट नहीं होगी। और ये ग्रीन कैंडल, ये भी दिखने में ऊपर दिख रही है, तो ये भी काउंट नहीं होगी। मतलब इन पांचों कैंडल्स में भी यही एक कैंडल ऐसी है जिसकी क्लोज वैल्यू इस कैंडल से छोटी है। तो वापस वही मैथमेटिक्स हुआ, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमें मिला 20%। कोई और देखते हैं जहाँ पे हमें अलग सा रिजल्ट मिले। हाँ देखिए, यहाँ पे 40% है। 40% कैसे आया देखते हैं। देखिए कितनी कैंडल्स ऐसी हैं पिछली 5 कैंडल्स में जिसकी क्लोज वैल्यू इससे छोटी है, ये हमें देखना है। ये तो देखने में बड़ी है तो ये काउंट नहीं होगी। ये भी देखने में बड़ी है तो ये काउंट नहीं होगी, इसकी क्लोज वैल्यू बड़ी है इससे, तो काउंट नहीं होगी। इसकी क्लोज वैल्यू देखते हैं, पहले इस वाले की देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे गौर कीजिए क्या है क्लोज वैल्यू, 34, 51, 40। ओके, करंट कैंडल की है 34, 51.40। और इस वाले की क्या है 34, 45। इसकी है 45, इसकी है 51। मतलब इसकी क्लोज वैल्यू जो है छोटी है इस वाले से, तो 5 में से एक कैंडल तो मिल गई। सिमिलरली इस वाले की क्या है देखिए क्लोज वैल्यू, यहाँ पे देखिए 34, 34.20। ओके, तो इसकी क्लोज वैल्यू भी इस वाले से छोटी है, तो एक सेकेंड कैंडल भी मिल गई। और ये जो ग्रीन वाली है इसकी क्या है 34, 71.90। मतलब ये तो बड़ी है, ये तो देखने में ही दिख रहा है, ये लाइन देखिए बड़ी है। ओके, तो ये वाली काउंट नहीं होगी। मतलब ये जो लाल वाली है ये, और ये जो उसके आगे ग्रीन वाली है ये काउंट होगी। मतलब पूरी 5 कैंडल्स में से 2 कैंडल्स हमें ऐसी मिली जिनकी क्लोज वैल्यू इस करंट वैल्यू से, करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू से छोटी है। तो गणित कैसा होगा, 2/5, क्योंकि हमें 2 कैंडल्स मिली है 5 में से, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 का आंसर आएगा 40%। आप करके देखिए शेयर। ओके, तो इस प्रकार से अपना परसेंट रैंक फंक्शन जो है वो वर्क करता है। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।